जय माता दी, मैं वाइटीज़ फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो वेलकम बैक टू प्रिया एक लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। तो गाइस, घर का काम ना, कोई भी काम हो, अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो एक दिन आपको उबन आती ही आती है और करने का मन नहीं होता है। तो इसको हर दिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपका काम जो है चुटकी मिनटों में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर क्लीनिंग हो गया है मेरा, अभी कपड़ों का तह लगाना है। लेकिन कपड़ों का तह लगाने से पहले मैं खुद रेडी होंगी, क्योंकि मेरे घर में कोई आने वाला भी है। तो सुबह सबसे पहले ना नहाने और रेडी होने का काम करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई आता भी है तो आप अच्छे से वेलकम कर लेते हो उनका। तो क्लीनिंग के बाद मैं ऐसा करती हूँ, क्लीनिंग करने के बाद नहाती हूँ। लेकिन आज मैं पहले ही नहा ली थी, उसके बाद क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि जब मैं नहा के काम करती हूँ तो मेरे काम जल्दी जल्दी होते हैं। बिना नहाए जब मैं करती हूँ तो काम डिले होते हैं। और दूसरा है काम जल्दी करने का तरीका। देखिए, काम तो अपना टाइम उतना ही लेगा, लेकिन अगर आप उत्साह मन से करेंगे जल्दी जल्दी तो वो जल्दी ज़रूर होगा। लेकिन उसका एक तरीका और भी है। जैसे आप हर काम का ना टाइम फिक्स करें कि हाँ, हमको ये काम इतने मिनट में करना है। आप चाहे अलार्म लगा सकते हैं, चाहे खुद से। मैं तो अलार्म नहीं लगाती हूँ, मैं घड़ी देख के करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को नहला भी रही हूँ, क्योंकि उनको चोट लगी है। तो इस समय मेरे पास बहुत सारे काम है, फिर भी मैं डेली ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, अपने बेटे को पढ़ाती भी हूँ और हस्बैंड जी के भी सारे काम कर रही हूँ। तो ये पता है कैसे होता है? क्योंकि मेरे मन में एक अलग ही लेवल का उत्साह है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। ये बात मेरे मन में हमेशा चलती रहती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व रहें। कुछ भी, जो भी आपके अंदर हुनर है उसमें इन्वॉल्व रहें। और हर दिन जब आप उठते हैं ना तो एक अलग उत्साह के साथ उठिए। और सबसे पहले आप अपना नहाना धोना, जो भी क्लीनिंग वगैरह करके नहाना धोना कीजिए और खुद रेडी होइए। उसके बाद बाकी का काम कीजिए और टाइम के हिसाब से कीजिए। हर काम के लिए एक टाइम रखिए। उस टाइम देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो काम अपने टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा। क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली डेली सिर्फ घर के कामों में उलझे रहेंगे तो काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल आप ऊब जाएंगे। और आपको पता है, बहुत सारी जो हमारी फीमेल बहनें हैं, मतलब बहनें हैं जो, वो ना इससे डिप्रेशन में भी जाती हैं, क्योंकि रोज़ एक ही काम कर कर के और एक ही उसमें कर कर के वो ऊब सी जाती हैं। तो मुझे लगा कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए कि घर के कामों को जल्दी कैसे करें और अपने आप के लिए भी टाइम कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारा काम कर लिया है और नीचे मैं आ गई हूँ पूजा करने। टाइम की बात करूँ तो इस समय 10 बज रहा है और आपको पता है कि मैं विथ रिंग लाइट ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ जा रही हूँ अपना रिंग लाइट भी सेट कर रही हूँ और ब्लॉगिंग के लिए ट्राइपॉड भी सेट कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम है, उसके बावजूद मैं टाइमली काम कर रही हूँ। तो इसका यही रीज़न है कि मैं सबसे पहले खुद को सुबह क्लीन करती हूँ, मतलब नहा लेती हूँ। अपना कार्तिक को स्कूल भेजने के बाद नहा धो लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना हर काम टाइम के हिसाब से करती हूँ, हर काम के लिए टाइम रखे रहती हूँ। तो यहाँ पे 10 साढ़े 10 बज रहा है। हस्बैंड जी को नाश्ता भी दे दिया और देख सकते हैं आप मैं कितने पसीने से भरी हुई थी। और यहाँ पे अब मैंने दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि लंच बनाने का और उसके बाद का क्लीनिंग जो किचन का होगा वो टाइम है मेरा 11:30 12 बजे तक का। 12 बजे तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी विथ ब्लॉगिंग। तो बस यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया। और प्लास्टिक का कभी गर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए, यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत नुकसान करता है। तो हमेशा आप चाय बनाते हैं, बहुत सारी जो लेडीज़ें होती हैं इस तरीके से करती हैं। मैंने देखा एक दो लोगों को, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मत करें। तो गाइस, फाइनली मेरा सारा काम हो गया, मतलब लंच भी बन गया। लो, लंच भी बन गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेरा दिन भर का काम ख़त्म हो गया है। काम तो जब तक सांसें चलेंगी तब तक रहेगा, है ना। और ठीक है, रहना चाहिए, काम से ही जीवन है। सो काम रहना भी चाहिए। और ये जो सारे काम होते हैं मन मर्जी के होते हैं, इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। और आज मैं कितना डिफरेंट तरीके से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, है ना, फ़नी वे में। और यहाँ पे तो कुछ एकदम मज़े आ रखे हैं, बिल्कुल कूलर में आराम से फैल के। और पानी दे दो, मोबाइल दे दो, क्या ही कहने हैं अब। सो अभी टाइम की बात करूँ तो हो रहा है 1:05 का। एंड जो हमारे घर के दूसरे राजकुमार कह सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, उनके आने का टाइम हो रहा है। तो उनको लेने जाना है। हालांकि मैंने बोला था आज आ जाना, बट बैग भारी है, धूप बहुत ज़्यादा है। सो लेके आ जाऊंगी फटाफट से।
और अपनी फ्रेंड से भी मिलने जा रही हूँ। वो आफ्टर 1 मंथ आई हैं गांव से। सो चमकती चमकती धूप में हमारी गली में आपका स्वागत है। इस धूप को देख के तो सच में सनस्क्रीन भी शर्म आ जाए, जिसको हम इतने प्रेम से फेस पे लगाते हैं ना, उसको भी शर्म आ जाए ये धूप को देख के कि मैं क्या ही इनके फेस पे रहूँ। अब मैं चलती हूँ, तो चलिए चलती हूँ फ्रेंड जी से मिलने, गपशप मारने। आधा घंटे का टाइम है बस। तो गाइज़ मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था, बच्चों को पिक करने स्कूल जाना था। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं रास्ते से व्लॉग क्यों कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि टाइम सच में अभी नहीं है। और मेरी जेठानी जी के भाई लास्ट नाइट एक्सपायर हो गए। सो मैं उनको मिलने जा रही हूँ क्योंकि वो कल गांव चले जाएंगी। और सुख में भले नहीं जाओ, दुख में जाना चाहिए। और मैं बैठी थी अभी सो के उठ के। मैं सोच रही थी किचन में जाने का काम करने के लिए, शाम का स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन किया ऐसे ही हाल चाल के लिए, हम कर लेते हैं 1-2 दिन में। तो वो अजीब सा बोल रही थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ वहीं पे। और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ कोरियर भी मेरा आ गया था, तो इसलिए भी ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी तो मूड ख़राब है क्योंकि दुख किसी के भी घर में हो, दुख होता है। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, कल से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।